तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये हमारे देश का ही तो सिस्टम है। पत्रकार तो सूरज की रोशनी की तरह होता है, जहाँ जाएगा बीमारी दूर भगाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज़ और मैं बीभू कुमार झा। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने मशहूर एडवोकेट हैं, जो कि मनीष कश्यप जिनका केस देख रहे हैं। सर से ही आज विस्तृत बात करेंगे कि आखिर तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है। एनएसए जो लगा हुआ है और डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं जस्टिस हैं, वो भी लगातार इस मामले को देख रहे हैं, केस को। क्या कुछ अपडेट्स है और अगली सुनवाई जो है बढ़ा दी गई है 28 अप्रैल को। जो भी अपडेट्स है इससे जुड़ा हुआ तमाम सर से हम बात करेंगे। सबसे पहले सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सुनवाई पे सुनवाई लगातार जो है टाला जा रहा है, आखिर डेट 28 अप्रैल बढ़ गया, क्या वजह है सर? नहीं, हमारे जो आपने कहा ना, जो ओपनिंग में कहा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये हमारे देश का ही तो सिस्टम है। अगर वो फिल्म बनी है, फिल्माई गई है, तो हमारे देश के न्यायपालिका न्यायिक पद्धति पर तो फिल्माई गई है। जुडिशरी पर, वकीलों पर, सिस्टम पर, अदालत पर, क्लाइंट पर, उसी पर फिल्माई गई है, तो उस हिसाब से। लेकिन फिर भी बड़ा मामला है, एनएसए से जुड़ा मामला है, 2 राज्यों से जुड़ा मामला है, और तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश हुए आदरणीय कपिल सिब्बल जी ने कहा भी उसमें है, आरोप भी संगीन लगाए हैं कि इससे इनके द्वारा हत्याएं हुई हैं, बड़ा आरोप। बिहार सरकार ने कहा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, प्रोफेशनल क्रिमिनल है, इससे पहले के भी 8 केस हैं। बिहार सरकार ने कहा राजनीति कर रहा था, नॉट यूट्यूबर, पॉलिटिशियन, ही इज़ अ पॉलिटिशियन, पत्रकार नहीं। हमारी दलील है पत्रकार है, यूट्यूबर। छोटा पत्रकार, बड़ा पत्रकार आप कह सकते हैं, वैसे हमारी नज़र में नहीं होता है, देश की नज़र में नहीं होना चाहिए। छोटा बड़ा पत्रकार पत्रकार होता है, होना। लेकिन तो ये चीज़ जो हुई है, वो एनएसए लगाने का मतलब जल्दबाजी में लगाया गया, और एनएसए पर हमें बहुत विरोध है, उचित नहीं हुआ। राज्य सरकारों का मामला था, 1 महीने से लगभग पीसी जेसी में था। उस दौरान उसने क्या कर लिया ऐसा गुनाह? तो सर अब कितना लंबा जा सकता है ये मामला? नहीं, देखिए, अभी उसकी तरफ से दलीलें हैं, बात आएगी, चलेगी। अब मनीष कश्यप को ने अपने को सरेंडर किया, पुलिस के सामने सरेंडर किया। ना तो अपना भेष बदला, जैसा था वैसे ही, दाढ़ी नहीं बनवाई, पगड़ी नहीं बांधी, बाल लंबे नहीं किए, किसी नेपाल बॉर्डर पे कहीं पकड़ा नहीं गया, अंडरग्राउंड नहीं पुलिस ने पकड़ा, कहीं भागते हुए नहीं पकड़ा, किसी एयरपोर्ट पे नहीं पकड़ा, कपड़े बदले हुए नहीं मिला, दूसरे की आईडी लेके नहीं घूमता मिला, अपनी आइडेंटिटी नहीं छिपाई। सर एक सवाल है कि जब कुर्की जब्ती पुलिस जब करना शुरू की तब वो सरेंडर किए। अच्छा, हाँ, ये भी बात है। फिर उन्हें कोर्ट में सरेंडर होना चाहिए था, कोर्ट का सहारा लेना चाहिए था। लीगल टीम वहाँ उनकी कमज़ोर थी, यहाँ भी थोड़ी सी कमजोरियाँ हैं, आपस में सामंजस्य नहीं है, आपस में सामंजस्य होना चाहिए। सब चाहते हैं मनीष कश्यप की भलाई, लेकिन आपस में सामंजस्य तो होना चाहिए, वो सामंजस्य की कमी दिखती है। अब जो इतने दिनों बाद आपने कहा ना तारीख पे तारीख, तारीख तारीख पे तारीख के लिए सारा सिस्टम जिम्मेदार होता है। केवल कह दें वकील जिम्मेदार, माननीय अदालत जिम्मेदार, पुलिस जिम्मेदार, क्लाइंट जिम्मेदार, सिस्टम जिम्मेदार, एक कोई नहीं जिम्मेदार होता, सब जिम्मेदार होते हैं, सबकी सहभागिता बराबर होती है। अब जो अमेंडेड पिटीशन फाइल होगी, जिस पर 28 तारीख के लिए नोटिस जारी करके कोर्ट ने तमिलनाडु से जवाब मांगा है, अब वो अमेंडेड पिटीशन फाइल होगी। एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं, अमेंडेड पिटीशन फाइल होगी। अमेंडेड पिटीशन फाइल की फिर तमिलनाडु, बिहार और उनको दिए जाएंगी कॉपी, फिर उसका आप रिप्लाई देंगे, उसमें बताएंगे एनएसए क्यों लगी, क्या बात हुआ, क्या कारण हुआ, क्यों ऐसे, इस पर चर्चा होगी। सर अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है तमिलनाडु? नहीं, तमिलनाडु ने अपनी उस जो लगाई गई थी क्लब करने को और इंटरिम बेल, दोनों बातों पर रिपोर्ट दे दी। दोनों बातों में उन्होंने कहा है कि इनकी वजह से हत्या हुई, एनएसए लगा हुआ है, एनएसए की उसमें नहीं थी पिटीशन में बात अब आई है, क्योंकि जिस दिन फाइल हुई थी उस समय एनएसए नहीं लगा था। अगले दिन जब मेंशनिंग और आगे का प्रोसेस हुआ तब ये बात आई थी। तो ये चीज़ें सब होनी चाहिए थी। सर कपिल सिब्बल ने पुष्टि कर दिया कि एनएसए क्यों लगा, आखिर क्यों लगना ज़रूरी था?
पुष्टि हाँ, वो ये कह रहे हैं URL नंबर अलग अलग था, FIR के कंटेंट्स अलग अलग थे, उनकी वजह से हत्याएं हुई। बिहार में 8 केस पहले से रजिस्टर्ड हैं। मनीष वहाँ तमिलनाडु पहुँचा है। इस 2 राज्यों में बहुत ही अशांति फैली है, वातावरण हुआ है, तो इसलिए NSA लगाई है। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने से पहले वो आपकी PC का पुलिस कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है। फिर क्या किया, वो उसने किससे बात की, किससे मिला, आपने किससे उस पर फ़ोन पे बात कराई, किससे SMS कराए, किससे वीडियो कॉलिंग कराई, किससे व्हाट्सअप कॉलिंग कराई, किससे चिट्ठी लिखवाई, किसके इंटरव्यू दिलाया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, खतरा के लिए कुछ चाहिए ना। हाँ, उसका खालिस्तान से संबंध हो अवश्य लगाइए, उसका लिट्टे से संबंध हो जरूर लगाइए, लश्कर ताइबा से संबंध हो बिल्कुल लगा दीजिए, कोई मनादी नहीं है, लगाना चाहिए, लगना चाहिए। क्योंकि हैं भी हमारे देश में, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ऐसे लोग भी हैं। ऐसा बात इसका मतलब जबरदस्ती लगाया गया NSA नहीं, राजनीतिक कारणों से कई बार ऐसे केस लगा दिए जाते हैं। राजनीतिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं इन सब के लिए, और राजनीतिक कारणों की वजह से ऐसे केस लग जाते हैं, और हुआ है ऐसा, इस केस में भी हुआ है। लेकिन उसका समाधान भी होगा। देखिए, हमें माननीय अदालत पर भरोसा रखना पड़ेगा। मशहूर एक यूट्यूबर मनीष कश्यप को लेकर NSA लगा दिया गया और मुश्किलें बढ़ा दी गई, तो फिर आखिर क्या होगा? तो तमाम सारी चीज़ें सर ने कहा है, आखिर देर ही सही न्याय ज़रूर मिलेगा। जो भी अपडेट्स है, अब अगला अपडेट्स हम देंगे। फिलहाल जो कमेंट्स में बताइएगा कि आगे जो भी राय है, आप अपना राय रखिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।